नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। बगहा में गंडक नदी में नहाने के दौरान 3 बच्चों की डूबने से मौत। शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे बच्चे। जमुई के सिरचंद नवादा गांव के एक मोबाइल टावर के पोल से युवक का लटका मिला शव। पुलिस हत्या और सुसाइड के एंगल से कर रही जांच। बगहा अनुमंडल अस्पताल में महिला का शव ले जाने के लिए नहीं मिला एम्बुलेंस। ठेले पर शव लेकर गए परिजन। बेगूसराय के खमार ढाला के पास अपराधियों ने पान दुकानदार की हत्या की। विरोध में ग्रामीणों ने किया हंगामा, सड़क को किया जाम। गोड्डा के चकेशरी में कृषि विज्ञान केंद्र के नजदीक नदी में मिला महिला का शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुमला के बसिया में तोरपा विधायक कोचे मुंडा के रिश्तेदार की अपराधियों ने की हत्या। अपराधियों ने संतोष मुंडा को मारी 5 गोली। गिरिडीह जिले में नक्सलियों की अब खैर नहीं। 1 करोड़ के इनामी नक्सली पत्तीराम मांझी उर्फ अनल दा, 25 लाख के इनामी नक्सली अजय महतो उर्फ टाइगर समेत 12 नक्सलियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की तैयारी शुरू। पटना का महावीर मंदिर कोरोना संकट में समाज सेवा के लिए एक बार फिर से आया आगे। 60 से लेकर 150 सिलेंडर लोगों को फ्री में देने का लिया फैसला। रोहतास के बिक्रमगंज अनुमंडल अस्पताल में महीनों से ऑक्सीजन प्लांट बनकर है तैयार, लेकिन स्वास्थ्य विभाग नहीं कर रहा इसका इस्तेमाल। शिवहर में कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए राहत की खबर। ऑक्सीजन की नहीं है कमी। डीएम ने बताया 100 सिलेंडर रखा गया है रिजर्व। कोरोना मरीजों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए अब बिहार सरकार प्रचार प्रसार का ले रही सहारा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग पोस्टर के माध्यम से लोगों को ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखने की दे रहा जानकारी। छपरा शहर में कोरोना के लगातार बढ़ते केस को लेकर बढ़ने लगी कंटेनमेंट जोन की संख्या। प्रशासन ने कई जगहों पर लोगों का आवागमन किया बंद। नवादा पुलिस ने नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ की कार्रवाई। प्रजातंत्र चौक पर तैनात स्वाट बल के जवानों ने कराया उठक बैठक। बिहार में कोरोना का कहर जारी। उसके बाद भी सब्जी मंडी में बिना मास्क के घूम रहे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे। नवादा के सब्जी बाजार और फल मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी नहीं हो रहा पालन। लोग बड़ी संख्या में घरों से निकलकर सब्जी और फल की कर रहे खरीदारी। छपरा में कोरोना का कहर जारी है। उसके बाद भी सब्जी मंडी में आम दिनों की तरह उमड़ी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। पटना में ऑनलाइन सब्जियों की डिलीवरी की हुई शुरुआत। काफी संख्या में लोग दे रहे ऑर्डर। बांका के शिवाजी चौक पर आरएसएस के स्वयं सेवकों ने लोगों को पिलाया आयुर्वेदिक काढ़ा। कोरोना से लोगों को बचने का बताया उपाय, गिनाए फायदे। हाजीपुर में महिलाओं ने आपदा को अवसर में बदला। मास्क बनाकर महिलाएं प्रतिदिन कमा रही हैं 300 से 400 रुपए। भभुआ में 12 जगहों पर लगा हैंडवॉश मशीन खराब। पिछले साल हजारों रुपए खर्च कर लगाया गया था मशीन। दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में सीटी स्कैन मशीन की सुविधा शुरू। मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। साहिबगंज जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह और धारा 144 लागू। सख्ती से पालन कराने को लेकर चौक चौराहों का डीसी ने किया औचक निरीक्षण। देवघर में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। मास्क और हेलमेट नहीं पहनने वालों से काटा गया फाइन। जमशेदपुर में कोरोना संक्रमण का लोगों में डर नहीं। बिना मास्क के लोग घूम रहे। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रोज आ रहे 900 से ज्यादा केस। गिरिडीह में कोरोना संक्रमण के बाद भी प्रशासन की दिखी लापरवाही। कोरोना से मरने वाले मृतक के शव के परिजनों को बिना कवर सौंपा। संक्रमण का बढ़ा खतरा। बिहार में बेकाबू कोरोना संक्रमण की रफ्तार। लगातार दूसरे दिन मिले 13,000 से अधिक केस। 24 घंटे के अंदर 89 लोगों की मौत। झारखंड में कोरोना संक्रमण का नया रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में मिले 5,961 कोरोना पॉजिटिव मरीज। 24 घंटे में राज्य में 145 लोगों की कोरोना से मौत। नालंदा के राजगीर अनुमंडल क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लटका ताला। डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी पॉजिटिव मिलने के बाद नहीं आ रहे। कोई डॉक्टर बिना इलाज कराए बैरंग वापस लौट रहे हैं मरीज।
पटना के राजेश्वर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की स्थिति सामान्य, सरकार की व्यवस्था से हॉस्पिटल मैनेजमेंट खुश, अस्पताल कर्मियों ने ऑक्सीजन सप्लाई को बताया सामान्य। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही जारी, एम्बुलेंस से नदी में फेंके गए पीपीई किट, संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ा। भागलपुर रेलवे स्टेशन की अतिथि गृह में 20 बेड का आइसोलेशन सेंटर पड़ा बेकार, डॉक्टरों की कमी के कारण चालू नहीं हो रहा आइसोलेशन सेंटर। सिमडेगा में कोरोना वैक्सीन लेने वालों की संख्या में भारी कमी, जिला प्रशासन की लोगों से वैक्सीन लेने की अपील। बिहार में संक्रमण के कहर के बीच नहीं सुधर रहे लोग, कर्फ्यू खुलते ही संक्रमण को भूले लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन। मुजफ्फरपुर में कोरोना पीड़ितों के बंद घरों को चोर बना रहे निशाना, शहर के सातपुर मोहल्ले के मिल्की टोला में एक रिटायर्ड पुलिस के घर से 32 लाख के गहने और कपड़े गायब। सासाराम में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने में जुटा प्रशासन, औरंगाबाद के रिफिलिंग प्लांट से भेजा जा रहा है ऑक्सीजन। भागलपुर में रेलवे बहाली कार्यक्रम पर कोरोना का असर, इंटरव्यू लेने के लिए नहीं पहुंच रहे रेलवे के कोई अधिकारी, अभ्यर्थी करते रहे इंतजार। पलामू के मेदिनीनगर में लॉकडाउन का माहौल उड़ा रहे लोग, चोरी छुपे खोली जा रही है दुकान, संक्रमण का बढ़ा खतरा। देवघर के नगर थाना के पास सघन मास्क चेकिंग और हेलमेट चेकिंग अभियान, मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से वसूला गया जुर्माना। देवघर सर्किट हाउस के सभागार में अनुमंडल पदाधिकारी दिनेश कुमार यादव ने सभी निजी क्लिनिक वालों के साथ की बैठक, ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने का दिया निर्देश। मुजफ्फरपुर में खतरनाक स्तर पर पहुंचा कोरोना संक्रमण, शहर में बनाए गए 100 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन, संक्रमण को लेकर लोग अब भी लापरवाह। गिरिडीह के पेहरा बाजार में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर गावा वीडियो का फ्लैग मार्च, कड़ाई से पालन को लेकर लोगों के बीच चलाया गया जागरूकता अभियान, नियम के बदलाव के बारे में दी गई जानकारी। कोडरमा में एक दिन में कोरोना से 11 लोगों की मौत, मधुपुर उपचुनाव में ड्यूटी करने वाला पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 8 नए वेंटिलेटर युक्त आईसीयू का ड्राई रन, नई व्यवस्था से मरीजों को मिलेगी राहत। सहरसा सदर अस्पताल में सोमवार से शुरू होगा आईसीयू और वेंटिलेटर सुविधा की शुरुआत, वेंटिलेटर से कोरोना पीड़ितों को मिलेगी राहत। जामताड़ा चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सौजन्य से होम आइसोलेटेड संक्रमित मरीजों के लिए रसोई की शुरुआत, कोरोना मरीजों को दोपहर और रात्रि में मिलेगा निःशुल्क भोजन। दुमका में अस्पतालों के पास लगे कचरों के अंबार से बढ़ा संक्रमण का खतरा, मरीजों के इलाज के बाद खुले में फेंका जा रहा पीपीई किट और मेडिकल वेस्ट, प्रदूषित हवा से मरीज परेशान। सासाराम नगर परिषद ने फुटपाथी दुकानदारों के बीच किया मास्क वितरण, प्रत्येक दुकानदार को दिए 6 मास्क, लोगों से मास्क लगाने की अपील। अमरपुर बाजार में लगाया गया कोरोना वैक्सीनेशन शिविर, 45 साल से ऊपर के 80 लोगों को दिया गया कोरोना वैक्सीन। छपरा में संक्रमण की तेज रफ्तार के बावजूद नहीं रुक रही है लोगों की लापरवाही, नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन कर खुलेआम किया सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में शामिल हुए सैकड़ों लोग। पटना में कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच शादी समारोह का आयोजन, बेखौफ होकर शादी में शामिल हो रहे हैं लोग। छपरा में भी शादी समारोह के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन, मशरक में शादी समारोह में इकट्ठा हुई भारी भीड़। रोहतास के रेडिया गांव में एक शादी समारोह में डांसरों ने रात भर लगाए ठुमके, कोरोना गाइडलाइन का नहीं किया जा रहा था पालन, नाइट कर्फ्यू के बावजूद कार्यक्रम से प्रशासन पर उठे सवाल। कैमूर में शादी समारोह के दौरान दिखी लापरवाही की तस्वीर, रोक के बावजूद बजाया गया डीजे, भारी भीड़ के कारण बढ़ा संक्रमण का खतरा। पटना के एनएमसीएच में बड़ी लापरवाही आई सामने, अस्पताल परिसर में लावारिश हालत में मिला पीपीई किट और दूसरे उपकरण, पीपीई किट से संक्रमण की आशंका। बिहार में पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद सभी पुलिसकर्मियों के लिए टीकाकरण आवश्यक, भारी संख्या में पुलिसकर्मी टीका लेने पहुंचे पुलिस अस्पताल, भीड़ के कारण पुलिसकर्मियों को करना पड़ा इंतजार। कोरोना के कारण लगाए गए पाबंदियों से परेशान मजदूरों का मुंबई से पलायन शुरू हो गया है, मुंबई से अपने घर वापस जाने के लिए काफी संख्या में मजदूर पहुंच रहे हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनल। बोकारो के सेक्टर 1 स्थित एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में कोरोना वैक्सीनेशन जारी, वैक्सीन लेने पहुंच रहे हैं लोग, वैक्सीनेशन सेंटर पर बढ़ा संक्रमण का खतरा।
कोरोना काल में दूसरों के लिए प्रेरणा बने गणेश झा पीपीई किट बनाकर अस्पतालों में कर रहे हैं सप्लाई। जामताड़ा में लगातार बढ़ती जा रही है कोरोना मरीजों की संख्या। मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल में की जा रही है तैयारी। डीसी और एसपी ने किया अस्पताल का निरीक्षण। जमशेदपुर में आज से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 2 की शुरुआत। 2 बजे तक कई दुकानों को कराया गया बंद। बाजार में दिखी आम दिनों जैसी भीड़। गोड्डा जिला प्रशासन लगातार कोविड टेस्टिंग में जुटा। टेस्टिंग के लिए अधिक से अधिक पहुंच रहे हैं लोग। पटना में कोरोना पीड़ितों के लिए मददगार बना दीदारगंज का एक व्यक्ति। 100 रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने में कर रहे हैं मदद। इस सुविधा से लोगों में दिखी खुशी। भागलपुर सदर अस्पताल के नशा मुक्ति केंद्र में चलाया जा रहा है कोरोना हेल्प डेस्क। डॉक्टरों की एक टीम 24 घंटे कर रही है लोगों की मदद। एक दिन में 250 से ज्यादा लोगों को मिल रही है सुविधा। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर 90 यात्रियों का कोरोना जांच। 24 यात्री मिले पॉजिटिव। स्टेशन पर बरती जा रही है लापरवाही। खगड़िया में कोरोना संक्रमित मरीज का आंकड़ा हुआ 1500 के पार। जिला प्रशासन ने सख्ती के दिए निर्देश। खगड़िया में कोरोना संक्रमण की तेजी से विस्तार के बावजूद लापरवाह बने लोग। कंटेनमेंट जोन में बिना मास्क के घूम रहे हैं कई लोग। छपरा में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। सदर अस्पताल में बेड फुल होने से खुले आसमान में चल रहा है इलाज। प्राइवेट अस्पताल में भी जगह खाली नहीं। नालंदा में कोरोना के कारण कई पर्यटक स्थल बंद। पर्यटक स्थल राजगीर और नालंदा खंडहर बंद होने से दुकानदार मायूस। शिवहर जिले में जिंक टैबलेट की भारी कमी। ऊंची कीमत पर लोग जिंक टैबलेट खरीदने को मजबूर। होम क्वारंटीन में रह रहे मरीज भी टैबलेट को लेकर काफी परेशान। नवादा में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया दवा विक्रेता संघ। आइवरमेक्टिन दवा की आपूर्ति में विक्रेता संघ ने की मदद। जिले में नहीं मिल रही थी आइवरमेक्टिन दवा। सुपौल सदर अस्पताल में 4 दिनों से आरटीपीसीआर जांच बंद। सिविल सर्जन ने घटना की जानकारी से किया इनकार। रांची में रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक आरोपी गिरफ्तार। 1,10,000 में इंजेक्शन बेचने का है आरोप। डीएम और एएसपी के मनाने के बाद भी नहीं माने एनएमसीएच के जूनियर डॉक्टर। सुरक्षा के आश्वासन के बाद लौटे काम पर। एनएमसीएच की बढ़ी सुरक्षा। बेतिया में कोविड और नॉन कोविड मरीजों के बेहतर इलाज में जुटा प्रशासन। 250 अतिरिक्त बेडों की होगी व्यवस्था। 150 टेलीमेडिसिन चिकित्सक भी करेंगे इलाज। देवघर में जिला प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है मास्क चेकिंग अभियान। टावर चौक पर सुरक्षाकर्मी कर रहे हैं लोगों को जागरूक। गिरिडीह के गावा प्रखंड अंचल कार्यालय में अधिकारियों से नहीं मिल सकेंगे आम लोग। कोरोना संक्रमण को लेकर किया गया फैसला। फैसले का कांग्रेस नेता ने किया विरोध। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,235 नए मामले। कोरोना से 395 लोगों की मौत। बगहा के रामनगर में वार्ड नंबर 21 में आग लगने से 2 घर जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दुमका के राखबानी बेसिक स्कूल में अचानक लगी आग। हजारों किताब जलकर राख। आग लगने के कारणों का पता नहीं। भागलपुर से पटना जा रही यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त। एक यात्री की मौके पर ही मौत। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी में बिजली पोल से टकराई एक बाइक। हादसे में 2 बाइक सवार घायल। इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर। गिरिडीह में बेटी की शादी का कार्ड बांटकर वापस घर लौट रहे एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत। परसन थाना क्षेत्र के केंदुआ पंचायत के ईटासानी गांव की रहने वाले थे मृतक। मुजफ्फरपुर में कोरोना के साथ एईएस का भी प्रकोप। एसकेएमसीएच में 2 एईएस पीड़ित बच्चे भर्ती। अब तक 8 मामले आ चुके हैं सामने। किशनगंज में एक ही परिवार के 2 भाइयों की सड़क हादसे में मौत। बाइक और ट्रक में टक्कर के कारण हुआ दर्दनाक हादसा। बेगूसराय में पान दुकानदार की गोली मारकर हत्या। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने किया जमकर हंगामा। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में युवक को गोली मारकर बाइक और रुपए की लूट। घायल युवक सदर अस्पताल में भर्ती। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। बेगूसराय में पुलिस छापेमारी में कई इलाकों से विदेशी शराब बरामद। 224 कार्टन शराब के साथ एक तस्कर भी गिरफ्तार। पुलिस कर रही है पूछताछ। दुमका के भंवर पाथर गांव में युवक हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। प्रेम प्रसंग में हुई थी युवक की हत्या। प्रेमिका के पिता और मौसा ने हत्याकांड को दिया था अंजाम। बेतिया में नहर किनारे मिला एक व्यक्ति का शव। इलाके में फैली सनसनी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी।
समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक शख्स को गोली मारकर किया जख्मी। घायल का इलाज समस्तीपुर सदर अस्पताल में जारी। मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। समस्तीपुर में कैनरा बैंक के शाखा से दिन दहाड़े 1,80,000 की लूट। हथियार के साथ 3 अपराधियों ने लूटे रुपए। दुमका के भंवर पाथर गांव में रविवार को युवक हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा। प्रेम प्रसंग में की गई थी युवक की हत्या। शेखपुरा के लोदीपुर में आपसी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। 2 लोग घायल, एक पीएमसीएच रेफर, दूसरे का इलाज शेखपुरा सदर अस्पताल में जारी। औरंगाबाद सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। गुस्साए मरीजों ने तोड़ा कंसंट्रेटेड मशीन। पूरी घटना की जांच के आदेश। वैशाली के महुआ में कुआं में डूबने से एक बुजुर्ग महिला की मौत। तमाम प्रयासों के बावजूद भी महिला को बचाया नहीं जा सका। दानापुर में शॉर्ट सर्किट से खलिहान में लगी भीषण आग। आग से लाखों की फसल जलकर राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। शेखपुरा में गिरिहिंडा मुसहरी के अगलगी से पीड़ित परिवारों ने डीएम से की मुलाकात। डीएम से लगाई मदद की गुहार। डीएम ने दिलाया सहयोग का भरोसा। आरा की सब्जी मंडी में लगी भीषण आग। लाखों की संपत्ति जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बेतिया में कल देर रात तक 2 अलग अलग जगहों पर आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख। शादी समारोह के दौरान आतिशबाजी से दोनों जगह लगी आग। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों का तांडव। हाथियों ने 25 साल के एक युवक को कुचला। मृतक के परिवार में मातम।